हेलो एवरीवन। आज आम मैंने इम्पोर्टाट पॉलिटी क्वेश्चन देखा जोटा कि आगामी दिन मान आसुवा रेवेन्यू इन्स्पेक्टर आरआई एग्जाम एआरआई एग्जाम अमीन एग्जाम रे आसबार बहुत चांसेस अच्छी। तो प्रथम क्वेश्चन आम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। एमान मध्य कौ आर्टिकलटा पंचायतर कंपोजिशन बा गठन विषय कहूँ। ऑप्शन ए आर्टिकल 243 ए, आर्टिकल 243 बी, ऑप्शन 3 आर्टिकल 243 सी एवं आर्टिकल 243 डी। कंपोजिशन ऑफ पंचायत यार राइट आंसर होची आर्टिकल 243 सी। तो यार एक्सप्लेन आम देखा 243 सी कौन कहूँ। आर्टिकल 243 सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पंचायत कंपोजिशन विषय हम देखा द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू मेक प्रोविजन रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो स्टेट लेजिस्लेचर बा विधान परिषद रो अथॉरिटी अच्छी से माने पंचायत कंपोजिशन करि परिबे। तापर माने देखिबा the ratio between the population of a panchayat area and the number of seats in the panchayat to be filled by election should be the same throughout the state. पंचायत तापर हम देखो all seat in a panchayat are to be filled by person chosen by direct election from territorial constitution within the panchayat area. Next question हमने देखिबा तो राइट आंसर इज 243 सी। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ऑफ आवर कंट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट कवर्ड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हिसाब रे ए ऑप्शन मान मधुर कोटा कवर करा जाय नै। राइट टू बी हियर्ड ऑप्शन 1, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रे ए ऑप्शन मान मध्य कोटा कवर करा जाय नै। तो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट ऑप्शन नंबर 3 राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बा कॉपरा 2019 दिस एक्ट वाज means the act was passed in assembly in October 1986 and came into force on 24 1986. एटा यार काम हूँ इट वाज एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया। भारत में जिते भी कंज्यूमर अच्छा से प्रोटेक्ट करने निमंते यही प्रोटेक्शन एक्टा करा जाइथिला। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को मैग्ना कार्टा बोली मध्य कहा जाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू एनवायरमेंटल लॉस इन कंट्री। देश रे थिबा एनवायरमेंटल लॉ को रिव्यू करबा निमंते केउ कमिटी गठन करा जाइथिला। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू एनवायरमेंटल लॉस इन कंट्री। कस्तूरी रंगन कमिटी, सुब्रमण्यम कमिटी, माधव नायर कमिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव की नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज सुब्रमण्यम कमिटी। सुब्रमण्यम कमिटी ऑप्शन नंबर 2। तो एनवायरमेंटल लॉ को रिव्यू करने निमंते सुब्रमण्यम कमिटी गठन करा जाइथिला। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मड ए हाई लेवल कमिटी इन 2014 टू रिव्यू वेरियस एक्ट रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पाई बहुत एक्ट हाई लेवल कमिटी गठन करा जाइथिला। दिस कमिटी वाज आल्सो referred to as TSR सुब्रमण्यम कमिटी नेम्ड आफ्टर इट्स चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का नाम रे ताको TSR सुब्रमण्यम कमिटी कहा जाए जे कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थिले। यार मेन काम होची वाज टू रिव्यू फाइव एक्ट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा
Which of the following statement about district planning committee DPCS is not true? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟିରେ ଠିକ୍ ନୁହଁ? DPCS have been established under the provisions of 73rd Amendment Act. It is mandatory for state government to establish DPCS. DPCS have to carry out planning for both urban and rural areas, though urban areas have municipal planning committee. For 4/5 members of DPCS are elected from among the member of panchayat and municipality. तो ऑप्शन को फल बुझी नवा which of the following statement about district planning committee is not true? एमनको मध्यरु कोउटा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी मध्य ठीक नो DPC have been established under the provision of the 73rd Amendment Act. 73rd Amendment Act अनुसार DPC को establish करा जाइथिला. It is mandatory for state government to establish DPCS. DPCS by state government ता mandatory establish निमंते DPCS have to carry out planning for both urban and rural area. DPCS urban area एवं rural area पाई planning करिवो. जदियो urban area municipal planning committee under रे जाउची किबा 4/5 member of DPCS are elected from among the member of panchayat and municipality. 5 भागरु 4 भाग बा 4/5 member टा DPSC पंचायत एवं municipality रु कोन हेबे इलेक्ट हेबे. तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 DPCS have been established under the provision of 73rd Amendment Act. Then next question देखिबा. How many seats in the Lok Sabha are reserved for scheduled tribes? Lok Sabha seat पाई scheduled tribe रु केते सीट को ST केते सीट को रिजर्व करा जायछि 14 47 51 61. तो राइट आंसर इज 47 ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा. The constitution of our country was prepared under the leadership of आमो देशर कॉन्स्टिट्यूशन था कहार लीडरशिप रे प्रस्तुत करा जायथिला. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर, ऑप्शन 3 सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, 4 मोहनदास करमचंद गांधी. तो ऑप्शन 2 भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को द्वारा राज्यसभा निमते केते जण नॉमिनेट करा जाथांते? ऑप्शन ए 12, 2 18, 3 20, 4 22. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 12. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड -% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ स्टेट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ स्टेट स्टेट असेंबली रो जेते नंबर मेंबर अछंती से मानक ठारू केते परसेंट अधिक होई परिबे नै. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट असेंबली रे जिथिबा मेंबर्स मानक ठारू केते परसेंटेज रो अधिक होई परिबे नै. 15 20 12 10. राइट आंसर इज 15. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% रु अधिक होई परिबे नाही. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा. डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एम्प्लॉयज अर्बन एंड रूरल यूथ अंडर ए स्कीम नोन ए. डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एम्प्लॉयज अर्बन एंड रूरल यूथ सहर एवं रूरल यूथ मानक को स्कीम रे एम्प्लॉय करथंते. प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. ऑप्शन नंबर ए. प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा.
As per the 73rd and 74th amendment, India has dash tier government system. 73rd ଏବଂ 74 amendment ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତୋଟି ଟାୟାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି? 3 ଟାୟାର, 4 ଟାୟାର, 2 ଟାୟାର, ସିଙ୍ଗଲ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ 3 ଟାୟାର। पंचायत राज सिस्टम विषय टिके देखिबा। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 October 1959 इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान रो नागौर डिस्ट्रिक्ट रे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थिले। 2 October 1959 रे एटा इंट्रोड्यूस हेतिला। पंचायत राज सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ रूरल इंडिया। रूरल इंडिया रो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रचे। देन यार तीनोटी टायर अच्छी गोटे अच्छे ग्राम पंचायत एटा विलेज लेवल, पंचायत समिति ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल बा तालुक कह जाउछ और जिला परिषद एट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल। और पंचायत राज दिवस केबे ऑब्जर्व करा जाउछि? 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा। और गोटे क्वेश्चन हला लॉर्ड रिपन को कहा जाए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड रिपन इज कंसिडर्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन टू होम द सरपंच गिव्स हिज और हर रेजिग्नेशन लेटर। काहाकू सरपंच रेजिग्नेशन लेटर दियंती? डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति, डेप्यूटी सरपंच, सीओ ऑफ जिला परिषद और प्रधान। तो राइट आंसर होची डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति। बीडीओ को सरपंच गिव्स हर रेजिग्नेशन लेटर टू डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत समिति। तो पंचायत इज चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज नोन एज सरपंच। से 5 वर्ष पाई इलेक्ट होइतांती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल amendment introduced the compulsory education to children between age group of 6 to 14? को कॉन्स्टिट्यूशन amendment कंपलसरी एजुकेशन देवा निमंते समस्त चिल्ड्रन को जहार एज होची 6 to 14 तो केउ कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट रे या इंट्रोड्यूस करा जायतिला कंपलसरी एजुकेशन। तो ऑप्शन ए 82 82nd अमेंडमेंट, 85th अमेंडमेंट, 83rd अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट। तो राइट आंसर इज 86th अमेंडमेंट। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 86th अमेंडमेंट रे चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 को कंपलसरी एजुकेशन देवा निमंते कहा जायतिला। तो दिस अमेंडमेंट मेड एलिमेंटरी एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। तो यही अमेंडमेंट हिसाब रे एई एलिमेंटरी एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट रे जाउछि। और न्यूली एडेड आर्टिकल 21A डिक्लेयर दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देवा निमंते। Then next question हम देखिबा when was the first session of the Lok Sabha of Independent India held? केबे लोकसभा रो प्रथम सेशन टा होइथिला इंडिपेंडेंट इंडिया रे? भारत स्वाधीन होला परे प्रथम लोकसभा सेशन केबे होइथिला? 13 जून 1951, सेकंड 13 जून 1952, 13th May 1952, 13th May 1951। तो राइट आंसर इज 13th May 1952। 13th May 1952 ऑप्शन नंबर 3। इट इज द लोकसभा को और कौन कहा जाए? लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। और 17 अप्रैल 1958 रे कॉन्स्टिट्यूट हेतिला आफ्टर द जनरल इलेक्शन हेतिला 25 October 1951 टू 21 February 1952। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हेलारो फर्स्ट सेशन 13th May 1952। देन नेक्स्ट क्वेश्चन As on April 2021, how many states have a legislative council? ये April 2021 हिसाब रे कहा जाउची केतोटी स्टेट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि? 5, 6, 7 एवं 4। ऑप्शन 6। तो करेक्ट आंसर इज 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आर टिके डिटेल्स देखि देबा। द bicameral state legislature has 2 houses to make a new namely legislative assembly and legislative council। तो legislative assembly विधान सभा अच्छी
ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି। ତ ଜାନୁଆରୀ 2021 ହିସାବରେ 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅପର ହାଉସ୍ କଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ବିଧାନ ପରିଷଦ। ତ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକର ନାମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି ବା ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି। ଆଉ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଲାଇକ୍ ଆମେ ଏହାର ବି ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପୁଡୁଚେରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଏବଂ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କାହାର ଲିଡରସିପ୍ରେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇଥିଲା? ଅମୃତା ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୋଇ, ମେଧା ପଟକାର, ଏଜେ ବାନାର୍ଜୀ, ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣ। ତ ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4। ତ ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରଲି ଏ ଫରେଷ୍ଟ କନଜରଭେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ 1970 ଟୁ aimed at protecting tree ଗଛମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ନର୍ଦର୍ନ ହିମାଳୟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ମନେ ରଖିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଗାରୱାଲି ଏବଂ ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ତ ଆର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା his wife and he took the action. So he has been fighting for forest protection in the Himalaya for years. First as a leader of the Chipko movement in the 1970 and then led anti-Tehri Dam campaign. तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। सॉरी तो आज क्वेश्चन एति थिला। तो किछि इनफॉर्मेटिव लागि थिबो, किछि नुआ नुआ क्वेश्चन मध्ये आमाने एठिरु पाइलु। तो आपण मानको जदि पसंद लागले ताले वीडियो को लाइक करिवे एवं सब्सक्राइब मध्ये करिवे एवं सांगो मानको मध्ये शेयर करिवे एवं नुआ नुआ कमेंट मध्ये देबे। ताले आमाने आहुरी नुआ नुआ क्वेश्चन रु बा नुआ नुआ सब्जेक्ट पॉलिटी हो कि हिस्ट्री हो किंबा जनरल साइंस रो मध्ये क्वेश्चन रो गोटे वीडियो आनिबे। थैंक यू।